ग्रो में अगर आप कोई भी ETF खरीदते हो या बेचते हो तो क्या कुछ चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, ये हम आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो दोस्तों एग्जांपल के लिए यहाँ पर ETF का सेक्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ETF आपको देखने के लिए मिलते हैं। गोल्ड का चाहिए, सिल्वर का चाहिए, निफ्टी 50 का चाहिए या बहुत सारे इंडाइसेस का है। किसी का भी ETF आप पकड़ लो, उसका प्राइसिंग स्ट्रक्चर या चार्जेस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अगर मैं ये टाटा का गोल्ड ETF पकड़ लेता हूँ और इसको मैं अगर बाय करना चाहता हूँ तो बाय पर मैंने क्लिक किया है। तो अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम चार्जेस की बात कर रहे हैं तो वो मोस्टली है डिलीवरी के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म में अगर आप होल्ड कर रहे हो उस हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। इंट्राडे और MTF की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसको मैं बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद आपको सिंपल ऊपर की तरफ ये जो अपना प्रोफाइल बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक चार्जेस का बटन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करिए, आपका ब्राउज़र ओपन हो जाता है और यहाँ पर आप सारा स्ट्रक्चर देख सकते हो। अभी आपको ये समझना है कि ये जो ETF का जो ब्रोकरेज स्ट्रक्चर है ना, वो सिंपल इक्विटी जैसे होता है, बराबर। जैसा स्टॉक में आपसे चार्ज लिया जाता है ठीक उसी तरीके से आपका चार्ज ETF में लिया जाता है। तो हम ये देखेंगे कि इक्विटी कैटेगरी में डिलीवरी में आपसे कौन से चार्जेस लिए जाते हैं। तो 0.1% जब आप खरीदोगे, जब आप बेचोगे, STT लिया जाता है। इसके अलावा आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अभी ब्रोकरेज में भी चार्ज लिया जाता है। STT तो अलग है 0.1%, पर ब्रोकरेज भी आपसे लिया जाएगा, वो भी रहेगा 0.1% या 20 रुपये, दोनों में से जो भी कम रहेगा आपका पूरा ट्रांजैक्शन पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का, वो दोनों में से जो कम रहेगा वो लिया जाएगा। और अगर जो कम वाली वैल्यू है अगर वो 5 रुपये से नीचे है तो मिनिमम 5 रुपये आपसे लिए जाते हैं। इसके बाद आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज होता है, सेबी टर्नओवर चार्ज होता है। और जब आप ETFs को बेचते हो, यानी कि एक दिन से ज़्यादा आपने होल्ड किया, तब आप उसे बेचोगे और जब आप बेचते हो उसके लिए 16.5 रुपीज़ का DP चार्ज, ये सिर्फ और सिर्फ जब आप बेचते हो तभी आपको देना होता है। और इसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि अगर वैल्यू 100 रुपये से कम है तो उस केस में 0 रुपये लगेंगे, उस केस में नहीं लगेगा। 100 रुपये से ज़्यादा है तो 16.5 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। और इधर आप देख लीजिए पर सेल ट्रांजैक्शन है, मतलब अगर आपके पास 10 ETF है और सिंगल दिन में ही आपने अगर उसको 3 अलग अलग ट्रांजैक्शन में बेचा तो 3 अलग अलग ट्रांजैक्शंस को आपको DP चार्जेस देना पड़ेगा। इसके साथ साथ NSE का 0.001% इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट चार्ज, ये भी आपको देना पड़ता है। ETF को आप कितने भी दिन होल्ड कर सकते हो, उस पर आपको चार्ज नहीं देना होता, सिर्फ एक्सपेंस रेशो होता है, वो तो आपको पता ही होगा। जैसे म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशो होता है वैसे ही ETF में भी होता है और उसको आपको अलग से नहीं देना पड़ता, वो आपके NAV के प्राइस में से ही निकाला जाता है। अब अलग अलग ETFs के अलग अलग एक्सपेंस रेशो होते हैं, आप इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर चेक कर लेना कि एक्सपेंस रेशो कितना है। इसके ऊपर चैनल पर वीडियो भी आपको मिल जाएगा, वो आप देख लेना, वहाँ पर मैंने एक्सपेंस रेशो वगैरह सारा चेक कैसे करना है वो समझाया है। तो सिंपल आपको ये समझना है कि जब भी आप बेच रहे हो आपको DP चार्ज देना पड़ेगा 16.5 रुपये का। तो इसीलिए जब भी आप बेच रहे हो उसको ढंग से प्लान करके बेचना। ये नहीं है कि आज 2 बेच रहा हूँ, फिर कल 2 बेच रहा हूँ, फिर परसों 2 बेच रहा हूँ, इसमें आपका DP चार्ज ही बहुत सारा चले जाएगा। इसलिए प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है कि आप एग्जिट कैसे करोगे, क्योंकि आपको बेचते वक्त DP चार्ज देना पड़ेगा। ब्रोकरेज तो खैर आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, DP चार्ज आप अवॉइड कर सकते हो, उसको ज़रूर प्लान करके कर लेना। होप आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रो में हम जब ETF में बाय या सेल करते हैं तो कौन से चार्जेस हमें देने पड़ते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।